आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिस एमपी मंडला जी के जिला के तारनदास जी जो पवन ठग की चाल चर्चा करते हैं, वो कहते हैं संकल्प नाम दीक्षा और जो गुरु जी बता रहे एक ही बात है। तो ये संकल्प क्यों दिया गया? किसी कहने के अनुसार आप संकल्प लोगे, किसी कहने के अनुसार संकल्प लोगे, ये हालात है। अब तुम्हारा पवन ठग आज संकल्प नाम दीक्षा दिलवा रहा है तारनदास जी या जो भी उसके चमचे हैं। आप बताइए, तुम्हारा पवन ठग जो है ये 3 वीडियो उसको सुनो और फिर जवाब तो आप लोगों के पास होगा नहीं। ये सुनो इस पवन ठग के 3 वीडियो और इसके बाद ये संकल्प नाम दीक्षा दिलवा रहा है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम इशार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार इशार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरु जी के रहते सहते, वो फर्जी थी क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेशों को नहीं मानते थे ये लोग। जब परमेश्वर ने जहां मैनेजमेंट गलत कर रहा था, गुरु जी के आदेश विरुद्ध काम कर रहा था और गुरु जी ने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। और वहां गुरुजी ने सबके सामने बोल दिया कि मैंने कोई काले कमांडो नहीं बनाए, मैंने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया, ये सारा इनका मनमाना आचरण था। तो हमें इन चीजों को पुण्यात्मों समझना पड़ेगा ज्ञान आधार से। पहली वीडियो आपने पवन ठग की सुनी जिसमें पवन ठग कह रहा है, ये 2018 की वीडियो थी जिसमें ये अपने घर में बैठ के बोल रहा है कि 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी और ये गुरु जी का कहना नहीं मानते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गुरु जी 2009 से फर्जी नाम दीक्षा सतलोक आश्रम बरवाला में दी जा रही थी। और इसके बाद जब मेरठ से 2020 में ये भागा, जून 2020 में जब मेरठ से भागा, तब इसने जो ये वीडियो डाला इसमें बता रहा कि गुरुजी ने जब 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी तो गुरुजी ने क्यों नहीं बताया। तो अब इस पवन ठग से सवाल करो, जब गुरुजी ने तुझे बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया था, तो फिर क्यों बोला पहली वीडियो में 2009 से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी। लेकिन ये सवाल पवन ठग के चमचे पवन ठग से नहीं कर सकते, क्योंकि वो महामूर्खों को सवाल करना नहीं आता, केवल हाँ जी करना आता है। अब आगे पवन ठग की दूसरी वीडियो सुनो। दे सकता है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग तो, लेकिन एक गांव का एक किराने की दुकान वाला भी दे रहा है। और गांव में किसी को सरदर्द हो गया तो 1 रुपया दे के बच्चे से वो गोली मंगवा लेते हैं उस किराने की दुकान वाले से, और जिसको सरदर्द है वो गोली लेता है, गोली लेते उसको आराम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर हैं। तो इसी प्रकार डीवीडी से जो नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से, तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति डीवीडी से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है।
उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं। नहीं, दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना काम करेंगे। सर जी, अब इसमें तो कोई पौन ठग कह रहा कि वो दवाई का फार्मूला बताते हुए कह रहा है ये डीबीडी दौरान नाम दीक्षा, कोई शराबी दे दे, जुआरी सुना दे, कोई संत सुना दे, मंत्र अपना काम करेगा। जैसे दवाई के अंदर गुण होता है वो काम करेगा। तो भगत भाइयों, जब मंत्र अपना काम करेगा तो फिर संकल्प नाम दीक्षा क्यों दिलवा रहा? ये कोई सवाल इससे नहीं करेगा कि फिर संकल्प नाम दीक्षा क्यों दिलवा रहा है? परमेश्वर ने दवाई का उदाहरण कहाँ क्या दिया और ये उदाहरण कहाँ देने लगा? ये मंत्र का उदाहरण दिया, वो दवाई का उदाहरण दिया। अरे वो दवाई अगर दुकान से लेगा तो दुकानदार को नहीं पता उसके अंदर बुखार है कि अन्य कोई है। वो खा के अगर मर जाएगा तो उस पर 302 का मर्डर केस लगेगा। और अगर जब डॉक्टर देगा तो डॉक्टर उसको जांच परख कर तब देगा कि वो दवाई उसको नुकसान न करे। तो ये मेडिकल स्टोर में और वहाँ ये फ़र्क होता है। लेकिन ये काल के दूध पौन ठग ने गुरु जी के ज्ञान को गोबर बनाने के लिए इस तरह से मिक्सअप किया। तो भगत भाइयों, अब ये देख लीजिए कि अब इससे ये भी एक सवाल करो कि ये तुझे कब गुरु जी ने कहा था, किस सत्संग में कहा था कि ये डीबीडी द्वारा मंत्र शराबी सुना दे, जुआरी सुना दे, चाहे कोई संत सुना दे, ये मंत्र काम करेगा? क्यों गुरु जी ने कहा कि जिसको अधिकार देंगे वही नाम दीक्षा देगा। ये नहीं कहा कि शराबी सुना दे या कोई जुआरी सुना दे या कोई संत सुना दे, मंत्र काम करेगा। ये किसने आदेश दिया था इस पौन ठग को? लेकिन ये भी सवाल पौन ठग के चमचे लोग नहीं करेंगे। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को, धिक्कार है। अब देखिए गुरु जी बता रहे हैं फर्जी नाम दीक्षा के बारे में। अब सुनो सर साहिब। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। बंदी चोर सतगुरु सतराम पाल जी महाराज ने इसीलिए कबीर सागर सल्लार्थ के पेज नंबर 78 पर भी लिख के दिया है कि वही नाम दीक्षा देगा जिसे आदेश दिया जाएगा, कोई दूसरा प्रभु नहीं बनेगा। दास के जाने बाद सीडी कैसे से नाम उपदेश दिया जाएगा, ये परमेश्वर ने बताया, लिख के बताया। अब ये कहता है कि वो चाहे शराबी सुना दे, चाहे जुआरी जरा सुना दे, चाहे कोई महात्मा सुना दे, मंत्र काम करेगा। और इसके बाद भी अब संकल्प नाम दीक्षा दिलवा रहा। तो जो संकल्प नाम दीक्षा ले चुके हैं या ले रहे हैं या जो संकल्प नाम दीक्षा की मुखालफत कर रहे हैं, ये तारंदाज वगैरह, तो इन मूर्खों को समझ लेना चाहिए कि ये तुम्हारा पवन ठग कितना झूठ बोलेगा। और जब इसका परमेश्वर दास के द्वारा उजागर करवाते हैं तो ये अर्जुन दास जैसे बिहार के क्या कहते हैं कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, ये उदाहरण देते हैं। बिन पानी बिन साबुन और मतलब मैल वो धुलता है। लेकिन इन मूर्खों को यही नहीं मालूम गुरु जी की वाणी क्या कह रही हो, ये बोल क्या रहे हैं। परमेश्वर उसमें कह रहे हैं कि अगर आप सही हो और आपकी कोई निंदा करता है तो उसको करने देना चाहिए, फिर आपको कोई चिंता नहीं। ये उल्टी बात बता रहा है कि मतलब जो कोई गलत कर रहा हो तो उसको मत कहो। हमारे गुरु जी ने गलती की पोल खोली। सतलोक में जो हम आप लोगों ने गलती की तो अपने ही बच्चों की पोल खोली। 600 साल पहले हम लोगों ने गलती, हमारी पोल खोली। कमाल गुरुद्वाई हुआ था, उसकी परमात्मा ने पोल खोली। जिन जिन लोगों ने गलत किया उनकी पोल खोली। आज सभी विश्व के झूठे धर्म गुरुओं की पोल खोली। इसलिए परमेश्वर ने कहा था विदुर जी की तरह सच बोलना। और ये मूर्ख लोग पवन टक के चक्कर में आकर के परमात्मा की वाणियों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। धिक्कार है इन जैसे लोगों को। इसी तरह ये तारनदास जी कहते हैं कि वो संकल्प नाम दीक्षा जो इसमें परमेश्वर बोल रहे, ये कई बात है। तो जो इसमें परमेश्वर बोल रहे हैं और यही कई बात है, तो तुम संकल्प क्यों चालू कर दिया? अरे जो कुत्ता गधा योनि में होगा वो संकल्प कैसे लेगा? अरे जब ज्ञान जहाँ जो समझ लेगा वो परमेश्वर के अनुसार चलने लगेगा। और उस दिन परमात्मा के हम हो लिए। अरे ये बोला कि मैं संकल्प लेता हूँ
अरे संकल्प लेकर के गलती कर दिया तब क्या होगा? आवाज़ कौन सही कर रहा है? तुम्हारा पवन ठग। ये सुन लो वीडियो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पवन ठग की चापलूस को जवाब दे सको, नहीं जवाब दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने ये सब खुलासा करवा रहे हैं और ये करवाते रहेंगे। सर साहेब जय हो बंदी छोड़ की।